नमस्कार। इंडियन इक्विटी मार्केट के बारे में आप लोगों को कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने जा रहे हैं जो मुझे लगता नहीं कि आज तक इंडियन इक्विटी मार्केट के बारे में किसी ने बताया होगा। बीएसई सेंसेक्स को करीब 40 साल हो गए हैं। तो पहला डेटा है कि बीएसई सेंसेक्स को 40 साल हो गए, 40 साल के ऊपर हो गए। दूसरा डेटा है कि 40 साल के अंदर करीब करीब 10,000 ट्रेडिंग डेज रहे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। 10,000 क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, संडे सैटरडे मार्केट बंद रहता है, उसके अलावा कुछ हॉलीडेज होते हैं, तो ऑन एवरेज हर साल में 250 के आसपास ट्रेडिंग डेज होते हैं। तो पिछले 40 साल के करीब करीब 10,000 ट्रेडिंग डेज हो गए थे। तो डेटा नंबर 2। डेटा नंबर 3, ऑन डेली बेसिस पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 53% टाइम मार्केट पॉजिटिव रहता है। तो डेली बेसिस पे 53% टाइम मार्केट पॉजिटिव रहता है, 47% टाइम मार्केट नेगेटिव रिटर्न देता है। अब इस डेटा को हम एक्सटेंड करते हैं वीकली बेसिस पे। तो वीकली बेसिस पे 56% टाइम मार्केट पॉजिटिव रहता है, 44% टाइम मार्केट नेगेटिव रहता है। मंथली बेसिस पे 61% टाइम मार्केट पॉजिटिव रहता है, 39% टाइम मार्केट नेगेटिव रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे हम गए तो 64% टाइम मार्केट पॉजिटिव रहा है और 36% टाइम मार्केट नेगेटिव रहा है। अगर हम ईयरली डेटा लें तो अराउंड 72% टाइम मार्केट पॉजिटिव रहा है और 28% टाइम मार्केट नेगेटिव रहा है। अगर हम 3 साल के रोलिंग रिटर्न लें तो अराउंड 89% टाइम इंडियन इक्विटी मार्केट पॉजिटिव रहा है 3 साल के रिटर्न में और 11% नेगेटिव रहा है। और अगर हम 5-7 साल के ऊपर का डेटा जावे तो 97-98% टाइम मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 10 साल के कोई भी पीरियड में मार्केट ने कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। तो ये तीसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या इंडियन इक्विटी मार्केट के बारे में। चौथा फैक्ट क्या है, डेली रिटर्न किस तरह का आया बाजार में। तो अगर हम डेली रिटर्न लें तो 0.076% रिटर्न दिया इंडियन इक्विटी मार्केट ने, लेकिन अगर हम इसको कंपाउंडेड करें तो 0.0631% रिटर्न मार्केट ने दिया। तो चौथा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पांचवा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि 1980 से 2020 के पीरियड में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने करीब करीब 15.5% कंपाउंडेड रिटर्न दिया। 15.5% कंपाउंडेड रिटर्न पिछले 40 साल का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। लेकिन अगर हम रिटर्न को डिस्पर्स करें तो देखिए किस तरह से रिटर्न आया। ये पांचवा फैक्टर है। 1980 से 1990 का पीरियड जो 10 साल का पीरियड है वो बेस्ट पीरियड रहा इंडियन इक्विटी मार्केट के बारे में। उस टाइम करीब करीब 22% कंपाउंडेड रिटर्न आया है 1980 से 1990 के पीरियड में। 1990 से लेके ईयर 2000 के पीरियड में करीब करीब 14% कंपाउंडेड रिटर्न मार्केट ने दिया है। ईयर 2000 से लेके 2010 का जो पीरियड है उस पीरियड के अंदर मार्केट ने करीब करीब 18% कंपाउंड रिटर्न दिया है। और जो 2010 से 2020 का पीरियड है ये सबसे खराब परफॉर्मेंस के हिसाब से रहा है। सब 9% मतलब 8.8% रिटर्न बाजार का आया है, जो पिछले 10 साल का है। वी कैन इफेक्टिवली कॉल इट इज अ लॉस डिकेड फॉर इंडियन इक्विटी मार्केट पिछले 10 साल का। तो ये तो हो गया आपका पांचवा फैक्टर। अभी छठा फैक्टर लेते हैं। आप बीएसई सेंसेक्स के नंबर देखते हो 52-53,000, ये बिना डिविडेंड यील्ड के हैं। अगर इसके अंदर आप डिविडेंड यील्ड ऐड कर दो तो आपको मालूम पड़ेगा कि बीएसई सेंसेक्स का वैल्यू 53,000 नहीं है बल्कि 80,000 के ऊपर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वैल्यू, अगर आप डिविडेंड इसके अंदर वापस ऐड करें। सातवां फैक्टर क्या है कि सबसे वर्स्ट पीरियड मार्केट का रहा है 1994 से लेकर ये 2003 के पीरियड में। ये 9 साल का वो पीरियड है जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 9 साल के पीरियड में रिटर्न नहीं आया। दिस इज द लॉन्गेस्ट लूजिंग स्ट्रीक और नो रिटर्न वाला पीरियड है वो 9 साल वाला ही है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है पिछले 18 सालों में कोई भी 7 साल का पीरियड ऐसा नहीं रहा कि जिसमें बाजार में नेगेटिव रिटर्न आया हो। तो ये हो गया 8वां पॉइंट। 9वां पॉइंट आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूं मैं। अगर आप डेटा देखें म्यूचुअल फंड के, अगर आप पिछले 20 साल या 30 साल के 25 साल के म्यूचुअल फंड देखें, सारे म्यूचुअल फंड ले लो, चाहे उसमें बैलेंस फंड हो गया, हाइब्रिड फंड हो गया, ईएलएस है, सब तरह के फंड हो गए, तो पिछले 25 सालों का कंपाउंडेड रिटर्न है 16.4%।
16.4% कंपाउंडेड। इसका मतलब क्या है कि अगर 25 साल पहले बीएसई सेंसेक्स 3,800 पे था, अगर बीएसई सेंसेक्स 16.4% कंपाउंडेड होता तो आज की तारीख में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वैल्यू 1,70,000 के आसपास होता। वही डेटा अगर हम पिछले 20 साल के लें तो पिछले 20 सालों में मार्केट ने जो भी रिटर्न दिया है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने करीब करीब 17.5% के आसपास कंपाउंडेड रिटर्न दिया है 20 सालों का। अगर इस कैटेगरी से मैं 3-4 फंड हाउसेस निकाल दूं, LIC, जेम, क्वांट और टॉरस, जहां की कोई बड़ा पैसा इन्वेस्टर का नहीं है, तो ये रिटर्न इंप्रूव होकर 16.5 से 18% हो जाता है। 18% 25 ईयर्स का कंपाउंडेड रिटर्न। इसका मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो 3,800 था, अगर 18% से कंपाउंडेड होता तो आज उसका वैल्यू 2,38,000 के आसपास होता। अगर हम पूरी ELSS कैटेगरी लें तो पिछले 25 सालों में ELSS ने करीब करीब 18% रिटर्न दिया है, 20 सालों में भी 18% रिटर्न दिया है। पूरे डाइवर्सिफाइड फंड अगर मैं लूं, अगर पूरी इंडस्ट्री के, तो डाइवर्सिफाइड फंड ने 16% के ऊपर कंपाउंडेड रिटर्न दिया पिछले 25 सालों का, और पिछले 20 सालों का रिटर्न करीब 18% के आसपास आया। लेकिन इसके अंदर अगर मैं वही 4 फंड हाउसेस निकाल दूं तो रिटर्न इंप्रूव होके 25 सालों का रिटर्न जो 16.4 है वो 18% के ऊपर चला जाता है, और जो 20 सालों का 18% के आसपास है करीब करीब 20% के आसपास हो जाता है। तो जो BSE सेंसेक्स का आपको वैल्यू दिखता है 53,000, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। विद डिविडेंड यील्ड 80,000 होता है, और अच्छे फंड में, नॉर्मल फंड में BSE सेंसेक्स का वैल्यू पिछले 25 सालों में 50,000 नहीं था, 60 नहीं था, 1 लाख नहीं था, वो 1.5 लाख, 2 लाख, और कोई फंड में तो उसका वैल्यू करीब करीब 3-3 लाख के आसपास आपको दिखेगा। तो यस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन इक्विटी मार्केट ने आपको बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, बट म्यूचुअल फंड ने उससे बहुत ही ज्यादा रिटर्न आपकी झोली में दिया है। अल्टीमेटली आपका पैसा है, आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। धन्यवाद।